हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नोटिस राइटिंग। राइटिंग स्किल में शॉर्ट कंपोजिशन भी आता है, लॉन्ग कंपोजिशन भी आता है एग्जाम के अंदर, और सभी क्लासेस में राइटिंग स्किल का पैटर्न आता है। तो राइटिंग स्किल में शॉर्ट कंपोजिशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है सभी क्लासेस के लिए वो है नोटिस राइटिंग। और नोटिस राइटिंग में आप फुल मार्क्स कैसे लें, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं नोटिस राइटिंग में आपने जो फॉलो करने हैं, उस सभी की पॉइंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नोटिस का पर्पस क्या है? नोटिस का पर्पस क्या है? एग्जाम में जब नोटिस हम लिखते हैं, नोटिस राइटिंग का पर्पस क्या है? ये एक क्या है आपका रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन है जो कि एक रिटन फॉर्म में होता है। स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लगाया जाता है वो रिटन फॉर्म में होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा आपके सामने रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन के लिए दो पार्टी या दो लोगों का होना जरूरी है। तो अब ये कम्युनिकेशन है किस किस के बीच में? दो पार्टी कौन कौन सी हैं? पार्टी फर्स्ट और पार्टी सेकंड। इन दो पार्टियों के बीच के अंदर ये रिटन कम्युनिकेशन। सभी बच्चों को बेसिक समझना है कि नोटिस लिखने का पर्पस क्या है, नोटिस क्यों लिखा जाता है, तभी आपको इसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज का समझ में आएगा और पर्सन्स जो आपने इसमें यूज करने हैं उनका पता लगेगा। ये जो पार्टी फर्स्ट है ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंडिविजुअल जैसे लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी आती है नोटिस की, उसके अंदर इंडिविजुअल सेंस में आ गया। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई हैव लॉस्ट माई फाइल, तो वो इंडिविजुअल भी हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन भी, कोई संस्था भी नोटिस को जारी करती है, इंडिविजुअल सेंस में भी और ऑर्गेनाइजेशन की सेंस में भी पार्टी फर्स्ट हो सकती है। पार्टी सेकंड कौन है? जिसके पास ये नोटिस जाएगा। ये पार्टी सेकंड है रिसीवर, जिसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा। अब जैसे स्कूल के नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लगता है तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगेगा, संस्था की तरफ से लगेगा, और किसके लिए लिखते हैं नोटिस? स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में आ गए, रिसीवर की कैटेगरी। अब यहां से दो पार्टी क्लियर होगी सभी बच्चों को, किस किस पार्टी के बीच में रिटन कम्युनिकेशन होता है। ये पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि रिटन फॉर्मेट होता है, कोई भी इवेंट है, कोई भी मीटिंग है, कोई भी कंपटीशन है, या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो इनको जारी करना है इनके लिए। दूसरी पार्टी को अगर कोई मैसेज कन्वे करना है और वो मैसेज केवल रिटन फॉर्म में जाएगा, वो है आपका नोटिस। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? नोटिस हमेशा बॉक्स में रखा जाएगा, एक बॉक्स बनाया जाएगा, उस बॉक्स के अंदर उस नोटिस को आपने लिखना। दूसरी लिमिटेशन क्या है? 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स की लिमिटेशन है इसकी। इट शुड नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। हर एक बच्चे को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं आप लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। यहां से आपको पर्पस पता लगा, एक बॉक्स में हम इसको लिखते हैं ये पता लगा, इसकी वर्ड लिमिटेशन पता लगा 50 वर्ड्स है। अब आप चलिए लैंग्वेज। लैंग्वेज फॉर्म कैसी हो, यानी कि किस लैंग्वेज फॉर्म का आपने नोटिस में यूज करना है। फॉर्मल लैंग्वेज, सभी बच्चे ध्यान दें, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे। ये तो कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज हो गई है फॉर्मल लैंग्वेज,
अब इस फॉर्मल लैंग्वेज की फॉर्म कैसी हो, वो होनी चाहिए आपकी सिंपल विद क्लैरिटी। सिंपल लैंग्वेज हो विद क्लैरिटी, क्लैरिटी के साथ। ये आपने देखा है कि लैंग्वेज फॉर्म कैसी हो, फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हो। और विद क्लैरिटी यानी का मतलब जो भी आप नोटिस लिखे तो उस नोटिस का पर्पस क्या है वो बिल्कुल उसके अंदर क्लियर दिखाई दे। नोटिस हम लिख रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन जो है आपका, उसको कंप्लीट करना है इस वर्ड लिमिट के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी उसके अंदर देनी है वो सारी इस लिमिटेशन में देनी है। सिंपल लैंग्वेज विद क्लैरिटी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना। तो लैंग्वेज फॉर्म सीखने के बाद नोटिस में अब आपने देखना कि आपने टेंस कौन सा यूज करना है। जब भी नोटिस लिखा जाता है एग्जाम के अंदर तो कौन सा टेंस का यूज करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना सभी बच्चों को प्रेजेंट टेंस, क्योंकि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके प्रेजेंट में है। प्रेजेंट इवेंट है, प्रेजेंट कंपटीशन है, प्रेजेंट मीटिंग है, यानी कि आपका ये टॉपिक प्रेजेंट में है। इसमें आगे और क्या क्या किया जाएगा, यानी कि किसी भी इवेंट के बारे में अगर आप नोटिस लिख रहे हैं तो उसमें आपने और आगे क्या क्या करना है वो उसके बारे में भी आप जानकारी देंगे। तो ये हो गया फ्यूचर में। तो सेकंड जो टेंस हमारा आया वो आया फ्यूचर। ये दो टेंस बेसिकली आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो कौन सा टेंस नहीं यूज करना, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का यूज किसी भी बच्चे ने नोटिस लिखते समय यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना सभी बच्चे। अब प्रेजेंट में देखिए 4 पार्ट है तो फोर्थ पार्ट तो इसके अंदर आएगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज इसमें होगा नहीं। सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट से चलिए, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल सेंटेंस में आती है, सब बच्चों को पता है। तो क्या इसका आप इसमें यूज करेंगे, ये फाइनाइट फॉर्म है। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो जगह आती है, एक फाइनाइट फॉर्म में आती है, एक नॉन फाइनाइट फॉर्म में आती है। फाइनाइट फॉर्म जो टेंस की आपको दिखाई दे रही है वो है जिसका कनेक्शन सब्जेक्ट से होता है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, यानी कि इनमें एस और एस भी लगता है, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो इस वर्ब का यूज आपने नहीं करना है। प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लीजिए आप, या सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए, जिसमें सिंपल सेंटेंस में आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इस फर्स्ट फॉर्म का यूज आपने नहीं करना। ये मैं आपको बता रहा हूं एक्टिव वॉइस सेंस में। दूसरा आप नेगेटिव पे आइए, डू नॉट और डज नॉट। क्या डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा, ये मैंने दो अलग अलग तरीके से लिखा है। ये डू और नॉट अलग अलग लिखा है, ये डजंट कॉन्टेक्शन फॉर्म में लिखा है। अब ये ध्यान देना आपने, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका इंडिविजुअल थर्ड पर्सन के अंदर जिसके लिए आप डज लगाते हैं, ही सीट और सिंगुलर नाउन की सेंस में, तो नोटिस राइटिंग में उसका यूज करना ही नहीं है आपको। जब ही सीट सिंगुलर नाउन नहीं आएगा तो डजंट का यूज भी नहीं होगा। जब आप डोंट का यूज करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डू और नॉट अलग अलग, यानी कि ऐसे नहीं लिखेगा कोई भी बच्चा। इस फॉर्म को अवॉइड करें, इस फॉर्म को अवॉइड करना, ऐसे लिखना है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का तो यूज इसके अंदर होगा ही नहीं। अब देखिए, ये जो मैंने फर्स्ट फॉर्म आपको बताई सिंपल सेंटेंस की, ये नहीं आएगी
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म आएगा, पैसिव फॉर्म का यूज करेंगे। वो पैसिव फॉर्म क्या होगी? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म है, ये आपने यूज करना है इसके अंदर। आपका नोटिस का फर्स्ट सेंटेंस ही होता है ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, तो पहला सेंटेंस ही पैसिव में है। जब हम टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो टेंस में एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से काम करता है टेंस। तो एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म का यूज आप नहीं करेंगे, जहां सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपने इसकी पैसिव फॉर्म में जाना है। एक्टिव से जब पैसिव करते हैं फर्स्ट फॉर्म का, तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं। तो ये आपने प्लूरल सेंस को काउंट करते हुए आर का यूज करना है। इश्यूइंग अथॉरिटी किसको जारी करेगी नोटिस? स्कूल नोटिस बोर्ड पर सभी स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स किस में आ गए? प्लूरल में आ गए। प्लूरल में आ गए तो ना तो इज आएगा ना एम आएगा, तो क्या आएगा? आर। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे डजंट नहीं आएगा, इसी तरह से आपने यहाँ आर यूज करना है, यहाँ डू नॉट यूज करना है। ये भी प्लूरल के लिए है और ये भी प्लूरल के लिए। फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट का सेकंड पार्ट आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में आप यूज करते हैं इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म। रहा है, रहे हैं, रही है। नोटिस में इस टेंस का यूज होता है, एक्टिव में भी होता है और पैसिव में भी होता है। ये पैसिव में कैसे होगा? इज एम आर आईएनजी को हम चेंज कर देते हैं बीइंग में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ये हो गया पैसिव। ये प्रेजेंट का पैसिव था, सिंपल प्रेजेंट का। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। दूसरा तरीका स्टार्ट करने का, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड की जगह आपने क्या करना? ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। इस पैसिव फॉर्म को यूज कर सकते हैं, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था इधर जो थी सेकंड पार्टी, वो रिसीवर सेंस में थी। वो जो भी आप मैसेज कन्वे करेंगे वो उस मैसेज को रिसीव करेंगे। अब वो पार्टी चली गई सारी आपकी कंप्लीट पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म में चली गई तो आपने ये पैसिव फॉर्म से ही स्टार्ट करना है। या तो आप इसको यूज करके स्टार्ट कर सकते हैं या आप इसको यूज करके स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है। ये सेंस देगा किया जाता है और ये सेंस देगा किया जा रहा है। ये एक्टिव फॉर्म है, ये इसकी पैसिव फॉर्म है। इस पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यहां भी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये ध्यान देंगे सभी बच्चे, आपके नोटिस का फर्स्ट सेंटेंस ही पैसिव फॉर्म में होगा अगर आप इस तरह से स्टार्ट करते हैं तो। थर्ड पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, वो है आपका परफेक्ट टेंस। क्या परफेक्ट टेंस का यूज होता है नोटिस में? जिसमें आप हैजो के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हिंदी में जो आपके वाक्य आ है, ए है, ई है पे खत्म हो गए। स्टार्टिंग में आप एक सेंटेंस इसका यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसमें आप हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऑप्शनल है ये, जरूरी नहीं आप यूज करें। द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज। अब देखिए, द स्कूल हैज डिसाइडेड, हैज थर्ड फॉर्म आ गया डिसाइडेड, तो ये हो गया परफेक्ट टेंस। टू ऑर्गेनाइज, वहां जो फर्स्ट फॉर्म आई टू के साथ वो नॉन फाइनाइट है। इस फॉर्म की मैं आपको मना कर रहा था कि जो डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे वो नोटिस में कहीं नहीं आएगी। फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन नॉन फाइनाइट टू के साथ आएगी या मॉडल्स के साथ आएगी। मॉडल्स में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो भी नॉन फाइनाइट है। तो ये हो गया आपका परफेक्ट का हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जहां आप स्टार्टिंग में एक सेंटेंस अगर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा।
तो ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसमें किस किस फॉर्म में आपने यूज करना, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे यूज करना है, और ये थर्ड पार्ट है, इसका एक सेंटेंस स्टार्टिंग में यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। और फोर्थ पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आप हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, वो इसमें आएगा ही नहीं। नोटिस राइटिंग में प्रेजेंट टेंस का यूज सीखने के बाद अब आपको सीखना है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सभी बच्चों को ध्यान देना है, पैसिव फॉर्म में यूज होगा। पैसिव फॉर्म में कैसे यूज होगा, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, किया जाएगा, जो भी हम काम करेंगे ना आगे, वो किया जाएगा की सेंस में होगा। होगा और किया जाएगा में फर्क होता है। ये पैसिव में है, और पैसिव का ही जनरली इसके अंदर हम नोटिस में यूज करते हैं फ्यूचर में। नोटिस राइटिंग के कंटेंट में टेंस का यूज सीखने के बाद अब सब बच्चों को सीखना है कि क्या इसमें मॉडल्स का भी यूज होता है, और अगर होता है तो वो कौन कौन से मॉडल हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। कैन, में, मस्ट, विल। कैन, में, मस्ट और विल, ये आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। कंटेंट में फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करना है, इसके अलावा कोई मॉडल आपने यूज नहीं करना है, तो सभी बच्चों को ध्यान देना है। अब पर्सन्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये कैसे चूज करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, अवर, अस, नोटिस में आपने अवॉइड करना है। फर्स्ट पर्सन आपने यूज नहीं करना है, ये सभी बच्चे ध्यान दें। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये आपने नोटिस राइटिंग में यूज नहीं करना। क्लियर है सब बच्चों को। सेकंड पर्सन देखिए, क्या सेकंड पर्सन का यूज होगा। सेकंड पर्सन का यूज आप इसमें करेंगे, केवल यू का यूज करेंगे। यू, योर, योर्स में से केवल आपने यू का यूज करना है। इसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की कैटेगरी में है आपका ही, शी और इट, ये तो हो गए आपके सब्जेक्ट। और एक है आपका सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन हो गया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है जो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके नोटिस को जारी करने वाली अथॉरिटी है, वो सिंगुलर नाउन के सेंस में है। इसके अलावा आपने ही, शीट का यूज नहीं करना, ये अवॉइड करेंगे, ये यूज होगा सिंगुलर नाउन। जो स्कूल अथॉरिटी है वो सिंगुलर नाउन के सेंस में, तो थर्ड पर्सन में हो गई। तो ये पर्सन्स हैं जो आपने यूज करना है। इसमें फर्स्ट पर्सन का ध्यान दें सभी बच्चे, जब आप लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी का नोटिस लिख रहे हैं उस समय आपने आई का यूज करना है, फर्स्ट पर्सन का। अगर कोई मीटिंग का है, कोई इवेंट का है, कोई भी कंपटीशन का है, या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो जनरली सभी क्लासेस के बच्चों के लिए है, या कोई स्पेसिफाइड क्लास है उनके लिए अगर आप लिख रहे हैं, तब आपने फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करना। इसके अलावा नोटिस राइटिंग में सिंपल यूज ऑफ इज एम आर, इसका भी यूज होता है। जो भी आपका सेंटेंस केवल है या हु पे खत्म होगा, उसके लिए आपने इज एम आर का यूज करना है। इसको बोलते हैं सिंपल यूज ऑफ इज एम आर। इसका भी कहीं कहीं नोटिस राइटिंग में यूज होता है। इसके बाद एक यूज है इसमें हैज टू, हैव टू। हैज टू, हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, इस पैटर्न का भी इसके अंदर यूज होता है। कोई भी सेंटेंस आपका ना है, ने है, नी है पे खत्म होगा, तो उस सेंस के लिए आपने हैज टू, हैव टू का यूज करना है।
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स की साइंस में अगर हम कोई भी नोटिस लिखेंगे तो वो प्लूरल साइंस में होगा। तो इसमें जैसे उसमें डजंट नहीं आया था, इसी तरह से इसमें क्या करना है, ये नहीं आएगा, ये आएगा। यू हैव टू, यू हैव टू, इस सेंस में आपने इसको यूज करना है। हैज का यूज नहीं होगा, यानी कि हैज टू सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, तो इसमें हैज टू का यूज नहीं है। सिंपल यूज ऑफ इज एम आर, हैज टू, हैव टू। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर पैसिव फॉर्म का। पैसिव फॉर्म बच्चे जरूर ध्यान रखें, पैसिव फॉर्म का यूज बहुत ज्यादा है। नोटिस जब हम लिखते हैं तो पैसिव फॉर्म का यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जिसके बारे में हम नोटिस लिख रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, वो जिसके लिए हम लिख रहे हैं वो हमारी क्या है, रिसीवर की कैटेगरी में है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेकंड पार्टी, और जो नोटिस लिखने वाली पार्टी है वो एक्टिव सेंस में है, जिसके लिए लिखा जा रहा है वो पैसिव सेंस में है, और पैसिव सेंस में चली गई तो पैसिव फॉर्म में होगा। इसी कारण से आपको पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है इसके अंदर। एक्टिव इतना यूज नहीं होता जितना पैसिव फॉर्म यूज होता है। नोटिस जब लिखते हैं तो पैसिव फॉर्म ज्यादा यूज होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया नोटिस राइटिंग के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, जो सभी बच्चों को एग्जाम में जब आप नोटिस लिखें तो ध्यान में रखने हैं। नोटिस राइटिंग में बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारी टाइप हैं। सभी टाइप के लिए ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। इससे आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस राइटिंग का कंप्लीट फॉर्मेट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग में कैसे लिखते हैं नोटिस, मिड में क्या लिखा जाता है, लास्ट में इश्यूइंग अथॉरिटी के बारे में क्या लिखते हैं, और कितनी कैटेगरी के नोटिस राइटिंग एग्जाम में आते हैं बच्चों को। लेटर राइटिंग का भी आपने टॉपिक सीखा है, उसके भी मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे। ग्रामेटिकल पार्ट में कोई भी आप टॉपिक करेंगे तो उसका मैं सबसे पहला वीडियो आपको की पॉइंट्स का ही बताऊंगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। इस वीडियो को आप मिस ना करें अगर आपको नोटिस राइटिंग में फुल मार्क्स लेने हैं एग्जाम में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।